देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मनुष्य योनि में हैं, भारतवर्ष में हैं और कलयुग में हैं। देखा जाए तो हम लोग वीवीआईपी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये संतों का वचन है। मनुष्य योनि मिलना कल हमने देखा अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। बहुत सारी योनियां हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप पशुओं को देखें किस तरह से वो अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई समझ नहीं है। पशु अपना जैसे बच्चा अपना दुख नहीं कह सकता, वो योनियां अपना दुख भी नहीं बता सकती, बोल भी नहीं सकती। हम बहुत बेहतर हैं, 84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा मनुष्य जन्म मिलना और वो भी कलयुग में मिलना। कलयुग में मिलना क्यों? सतयुग और त्रेता द्वापर ये तो बहुत अच्छे युग हैं। नहीं, सतयुग में उम्र है 10,000, त्रेता में है 1,000, द्वापर में 1,10,000 और 1,000, इस तरह से। सतयुग में 1,00,000 है। तो 1,00,000 वर्ष तक मान लो जीना है, 10,000 वर्ष तक जीना है। अभी हमारे देखिए कलयुग में कितनी छूट है, 100 साल का उम्र है। 100 में से भी प्रैक्टिकली उम्र तो हमें पता ही है कितनी रह गई है ना। हाँ, 70, 80, 60 इतनी रह गई। उसमें से भी जो हमने अब तक गंवा दी, 50, 55 जो गंवा दी, उसका भी कोई हिसाब नहीं ले रहे हैं भगवान। जो मुश्किल से जो उम्र बची है 10-5 साल, उसमें ही हम बस इस बात को समझ लें तो बेड़ा पार है। एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा, कलयुग में एक और जोरदार फायदा है कि यहाँ पर यदि हम मानस पुण्य कर दें तो वो हमारा फल हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। मानस पुण्य कर दें, किया कुछ नहीं है, सिर्फ मन से सोच लें, भाव से जो है सोच लें, हो जाएगा। और मानस पाप करें तो पाप लगेंगे नहीं। जबकि और तीनों युगों में मानस पाप का भी वही फल होता है जो उसको करने का फल। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कह रहे हैं ना तुलसीदास जी महाराज। तो ऐसे कलयुग में आना अपने आप में बड़ी जबरदस्त बात है। सुखदेव जी महाराज भागवतम में वर्णन करते हैं कलयुग का, बड़ा जबरदस्त वर्णन है और आपको पढ़ना चाहिए सबको। हम लोग जो भागवतम का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 17 अप्रैल से, उसमें भी एडमिशन कराना चाहिए आपको। हालांकि उसमें पात्रता रखी हुई है हमने, है ना। हमने उसमें पात्रता रखी हुई है कि जो गीता का कोर्स कर चुका है वही भागवतम में एंट्री लेगा, हर किसी को एंट्री नहीं है, ये जरूर है उसमें। तो कलयुग का जो वर्णन कर रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी ने एज इट इज किया है वहीं से ही, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चलचित्र की तरह पिक्चर आ रही है हमारे सामने। जो वो कह रहे हैं वो हमारे साथ घट रहा है और आगे भी घटेगा। वो उम्र बता रहे हैं, हमारी हाइट वगैरह सब सामर्थ्य बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं हमारी 20-30 साल की उम्र रह जाएगी, हमारी सामर्थ्य बहुत कम रह जाएगी। ये बहुत सारे दोष बता रहे हैं वो क्या क्या करने वाले हैं हम कलयुग में। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, कलेर दोष निधन राजन हियस्तो ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। राजन, कलयुग दोषों का खजाना है। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, इसमें दोष ही दोष है। लेकिन इसका एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कि इसमें केवल मात्र कीर्तन से, संकीर्तन से, नाम जप से ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त। अब वो स्त्री है, शूद्र है, कोई मतलब ही नहीं है। फालतू की जो बीमारियां पाल रखी हैं सनातन धर्म में, कहीं कोई वर्णन नहीं। हर व्यक्ति जो मानव मात्र है वो कलयुग में मात्र संकीर्तन से, जैसा कि योगेश जी ने कराया। अभी मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूं, हालांकि हम लोग बहुत कम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आधा घंटे अपने घर में बच्चों को बिठा के कीर्तन कर ले, ये पत्थर की लकीर है कि उसका एक भी बच्चा संस्कार से रहित नहीं हो सकता और उसका पतन नहीं हो सकता उस परिवार का, ना आध्यात्मिक, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना नैतिक, ना मानसिक।
सिर्फ आधा घंटे। कोई वास्तु दोष उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे भी अल्लू मल्लू कल्लू जो होते हैं, कोई कच्चे कलावी कहते हैं, लोग घूमते रहते हैं, हमें ये परेशान, हिम्मत नहीं किसी की, हिम्मत नहीं, बड़े से बड़े किसी की हिम्मत नहीं, झांकने की हिम्मत नहीं, घुसने की तो छोड़ दो। किसी भी बड़े से बड़े प्रेत पितर जो कहते हैं भूमा, कुछ नहीं, खत्म करके देखें। आधा घंटा कीर्तन यदि हम खुद करें, किसी गायक को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई कैसेट बजाने की जरूरत नहीं है, कोई गला ठीक करने की जरूरत नहीं है, फालतू का नाटक नहीं। सिर्फ भगवान का जैसा गला हमने दिया है, जैसा शरीर दिया है, जैसे लोग हैं, जितने हैं, 2 हैं, 1 हैं, 4 हैं, 3 हैं, वो सब बैठ के कीर्तन करें, खत्म कहानी, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये कलयुग का महान गुण। और कलयुग में भी भारतवर्ष में जन्म। ओहो, भारतवर्ष में जन्म। भारतवर्ष में क्यों? हम तो अमेरिका जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए तो लाइन लगी पड़ी है वहां पे। आपको पता ही नहीं है, आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हो। भारतवर्ष, भारत में रहना कौन चाहता है? ना यहाँ ट्रैफिक सेंस है, ना कोई यहाँ ड्राइविंग सेंस है, ना कोई यहाँ सफाई है, कुछ नहीं है, यहाँ तो कचरा है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, ये बात तो है ही यहाँ पे। यही तो डबल स्टैंडर्ड है भारत का, यही चक्कर है बस हम लोगों का। एक तरफ अध्यात्म में इतनी हाइट है, एक तरफ बेसिक चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। यही तो एक डुंडलिंग सिस्टम है हमारा, पता नहीं क्यों क्या है। विवेकानंद जी ने भी इस पे बहुत बोला। इनके बावजूद भी भारतवर्ष में ऐसा माहौल है, ऐसा एक सिस्टम है कि स्वतः ही कभी न कभी हमको भगवान की तरफ चलने का एक मौका मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। बाकी जगह इस बारे में कोई चर्चा प्राय नहीं है, प्राय नहीं है। उन लोगों को भी यदि अध्यात्म की खोज करनी है तो वो आते पूरब की तरफ ही है। तो ये 3 हमारे लिए घट गए संयोग, इसको हम मनन करें, विचार करें इस पर। ये बहुत पहली चीज है जो कि हमने कल देखी। मैं कल के दिन भर का जो है थोड़ा सा हम एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं चीजों को बस। तो सबसे पहले इस पे विचार करने की जरूरत है। कल हमने इस पे खूब चर्चा की कि हमें वास्तव में क्या मिल गया है। प्राय हमारी अभी ऐसी वृत्ति होती है कि हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं और जो नहीं मिला उसके लिए जिंदगी भर जो है रोते पीटते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो मिला है, मैं तो कह रहा हूं, जो बट में आए वो भीड़ू। ये शब्द का मतलब है जो मिला है, पति पत्नी घर, वो बेस्ट से बेस्ट है। उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता था हमारे लिए। वो बेस्ट मैनेजर ने दिया है हमारे लिए, बजाय कि उसमें कोई छीछलादेरी करने के, नाटक करने के। ये मान लो कि हमको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेस्ट पार्टनर है। इससे बढ़िया मैनेजर कोई हो ही नहीं सकता था, तभी तो दिया है। अरे हम अपने बच्चे को कोई खराब चीज देंगे क्या? तो जो मिल गया अभी, बस भौतिक उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाके, जो मिल गया है उस पर विचार करें, अपने आप को धन्य समझें, भगवान को धन्यवाद दें, उनकी कृपा का अनुभव करें, उनकी वाणी को सुने, गीता पढ़ें, गीता का प्रचार करें, नाम जप करें। बस बस इस बात पे पहले थोड़ा सा ये संकल्प लें। फिर बात आई अर्जुन विषाद योग की। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें दुख नहीं हो। लेकिन गीता की कैसी जोरदार दृष्टि है कि जीवन में जो दुख आए, उस दुख को हमको परमात्मा से मिलने की सीढ़ी बना लेना। ये गीता सिखा रही है हमको। गीता ये नहीं कह रही जीवन में आगे दुख नहीं आएंगे। ध्यान रहे, दुख आएंगे हमारे पाप कर्मों के, लेकिन दुख आना अलग बात है और दुख से प्रभावित होना बिल्कुल अलग बात है। ध्यान रखें इस चीज का। कांटे तो हैं, कांटे तो रहेंगे, हम नहीं साफ करने वाले, जंगल में कांटे हैं, प्रकृति की रचना है। लेकिन गीता हमको जूते पहना देगी चमड़े के, कि वो कांटे होते हुए भी बड़े आराम से हम उस पर निकलने वाले। तो अर्जुन विषाद और योग, ये गीता की संकल्पना है। जीवन में दुख आए उसका भी सदुपयोग गीता साधक करेगा, जीवन में सुख आए उसका भी सदुपयोग गीता साधक करेगा। और बिना गीता के जीवन में दुख आएगा तब भी पतन होना है, रोना पीटना है, और सुख आएगा तब भी महान पतन होना है। मैं बोल रहा हूं दुख आएगा तो पतन होना, और सुख आएगा तो महान पतन होना है बिना गीता के। तो गीता की दृष्टि है इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? प्राय दुख से करते हैं, क्योंकि सुख में हम प्राय दूसरों की सुन नहीं पाते हैं। चिल्लाते तो हैं बेचारे वो घर वाले, पड़ोस वाले, समाज वाले, लेकिन हम जरा थोड़े इतने ऊंचाई पे होते हैं कि हम तक उनकी आवाज जरा पहुंचती नहीं। क्या करें, हम भी नहीं पहुंचती है तो हम सुनते नहीं है, फिर नहीं काम होता है। तो भगवान थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं। तो नीचे उतरने के बाद क्या, हमको थोड़ा सा सुना ही पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं भगवान, नीचे क्यों उतारते हैं?
प्रेम करते हैं हमसे, बहुत प्रेम करते हैं, इस कारण उतार देते हैं नीचे, थप्पड़ देते हैं। प्रेम के कारण क्या देते हैं? थप्पड़। हमारा तो प्रेम करना भी बच्चों को डुबो देता है, हम तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। भगवान जब प्रेम करते हैं थप्पड़ देते हैं कस के। उससे क्या होता है? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं ना, उससे हमारा जीवन शुरू होता है। उससे पहले तो जीवन था ही नहीं। उससे हमारा जीवन के जिस क्षण में भगवान के प्रति, अपने प्रति, इस सिस्टम के प्रति थोड़ी जागृति पैदा हो जाए, जिस दिन 65 साल में, 70 साल में, 5 साल में, कोई मतलब नहीं है, जब भी है उसी दिन हमारा जन्मदिन है। खत्म कहानी। ये अर्जुन विषाद योग। उसके बाद भगवान ने सांख्य योग कह दिया। सांख्य का मतलब है विवेक का सदुपयोग तो करें, विवेक तो मिल गया। अब इस विवेक को एज इट इज जो है पेटी पैक ले जाएं और भगवान को कहते हैं देखो भाई साहब चेक कर लो, आप जैसा आपने दिया था हमने कतई खर्च नहीं किया है। जैसा पशु करते हैं, हमने तो पशुओं से भी और ऊंचे काम किए हैं, टॉप से टॉप। वो तो क्या आहार निद्रा भय मैथुन करते होंगे, वो तो महीने 2 महीने मैथुन करते हैं। हमने तो भाई साहब एक से एक वैज्ञानिक खोज करके, और चिंता ही मत करो आप, वो क्या आहार करते होंगे। हमने तो टॉप से टॉप डिग्री ली है आहार निद्रा भय मैथुन में। तो भगवान कहते हैं ला रख दे इसको, अब तेरे को इनमें ही भेज देता हूं मैं, तू खा चक्कर। विवेक का मतलब ये है कि हम कौन हैं, इस सृष्टि का नियामक कौन है, आखिर क्या है वो ताकत, क्या बैकअप है जो सिर्फ सिस्टम को चला रहा है। कोई तो होगा इसका ठेकेदार, खुद नहीं बना ठेकेदार। कई लोग सृष्टि के ठेकेदार बन जाते हैं। अरे भाई, जिसने सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, जिसने इस शरीर का सिस्टम बनाया, जिसको विज्ञान आज समझ नहीं पा रहा है, हेलो, समझ भी नहीं पा रहा, सामने खड़ा है ना। 75 करोड़ नाड़ी हैं हमारे योग सूत्र में लिखा हुआ है। कितनी नाड़ी हैं? कोई साइंटिस्ट सोच भी सकता है? हार्ट, ब्रेन, ये सब का सिस्टम हमको पता नहीं है कुछ भी। हाँ, इलाज थोड़ा बहुत कर देते हैं हम, इधर से इधर ऐसा करके कर देते हैं। तो सांख्य का मतलब है कि इसके बारे में जागृति आए जीवन में, करें, पैसा कमाएं, पद, सब चीजें, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, त्रिवर्ग में लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं। कि कभी तो चेत करें, कभी तो कुछ समय खुद के लिए दें, स्वार्थी बने, थोड़ा उठें संबंधों से, पति से, पत्नी से, पुत्र से थोड़ा उठें ऊपर। कभी खुद के लिए भी तो सोचें। क्या गधों की तरह मरी जाना है सबके लिए? स्वार्थी बने। गीता ये कहती है स्वार्थी, स्वार्थी। स्व मतलब खुद को पहचाने, खुद को, स्व को। ये बिना पहचाने ही चला जाएगा। रोज दर्पण में दर्शन कर रहे हैं खुद के फोटो के, अरे हैं कौन हम? जिस दिन ये जागृति हो गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं हूं कौन भाई, मेरा संबंध क्या है सब सिस्टम से, जिस दिन ये जागृति हो गई, ये सांख्य योग का सदुपयोग है। भगवान ने एक लाइन में बताया, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है। तू जो अभी अपने आप को मान रहा है ये नहीं है, बस इतना जान ले। तू यदि स्त्री मान रहा है तो स्त्री नहीं है, तू पुरुष मान रहा है तो तू पुरुष नहीं, तू अधिकारी मान रहा है तो अधिकारी नहीं, तू गरीब मान रहा है नहीं, तू जो मान रहा है वो सब शरीर के धर्म है, वो तेरे धर्म। बस ये सांख्य योग हो गया। कैसे पचे महाराज? बात तो बहुत ऊंची है। तो भगवान ने कहा कर्म योग से पचा। कर्म योग का वर्णन किया दूसरे अध्याय में, 41 में से लेके तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, लगातार भगवान ने कर्म योग को खींचा, बड़े बहुत अच्छे तरीके से। ऐसी ऐसी टेक्निक बताई है भगवान ने। बताया ये सृष्टि यज्ञ में है अर्जुन। तेरी सांस जो ले रहा है, तू जो पखाना जा रहा है, ये भी यज्ञ है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब यज्ञ में है। ये सृष्टि में जैसे कोई यज्ञ करता है ठीक तरीके से, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। और जो हमको ड्यूटी दी, जो धर्म हमारा कर्तव्य कर्म है, यदि हम ठीक से उसको निभा लें तो भगवान ने कहा उसी से ही तेरी मुक्ति है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत। ये भगवान ने कहा। कर्मयोग का मजा ही है, आम के आम और गुठलियों के। मैं कहता हूं ऐसा कोई दुकानदार मिला जयपुर में जो आप 400 रुपए किलो के हाफोज आम लाओ और जो गुठली निकले 8, 10, 15, उनको फिर ले जाओ थैली में भर के, फिर बदले में आम दे दें उनके। कैसा लगे? ऐसा हो कोई दुकानदार? बढ़िया है ना सौदा? हाँ बढ़िया है, घटिया थोड़ी है। ऐसा है ये कर्मयोग, आम के आम। और काम तो करें घर का, काम तो करें शरीर का, काम तो करें परिवार का, काम तो करें ऑफिस का, और मुक्ति हो रही है, फोकट में भगवान मिल रहे हैं। बोलो क्या टेक्निक है? वाह, ऐसी टेक्निक। हाँ ऐसी ही है, यही तो कर्म योग है, और क्या है? यही कर्म योग बताया भगवान ने, इसको खोला भगवान। यज्ञात कर्मणो अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधना। ओहो अर्जुन, तू यज्ञ भाव से कर्म कर,
जो तेरे से बन रहा है, जो तेरी कैपेसिटी है, जो तेरे में संस्कार है, जो तेरे में सामर्थ्य है, उससे तू लगा दे सबको, शरीर को लगा दे, धन को लगा दे, कौशल को लगा दे, डॉक्टर है, कुछ भी है, ये सब बाहरी रूप है जो तेरे को मिला है, इसमें फंस मत। ये तो तेरा एक जरिया है काम करने का, बस जो तेरे को मिला एक जरिया है, एक सिस्टम है तेरे अंदर, एक संस्कार है, बस इससे जगत की सेवा करनी है, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। वाह क्या बात है, ये कर्म योग, आनंद आ जाएगा। कर्म योग का वर्णन करने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन ये कामना जो है ना बड़ी खतरनाक है, सारे पापों की जड़ है, और ये कामना आती है मन में, और ये मन ही हमको इधर उधर घुमाता रहता है। मन चूंकि इंद्रियों का राजा है, और हमारी आजकल इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जहां पे घूमती रहती हैं वो हमको पता ही है। सामान बहुत इकट्ठे कर दिए साइंस ने। कई लोग जिसे प्रगति कहते हैं, प्रगति, विकास, बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, हम थोड़ी सी रुक जानी चाहिए, मेरा तो ऐसा निवेदन है, थोड़ा थम जाए भाई। पहले के लोग बेचारे कम प्रगति मानते, तो थोड़ा सा रुक जाए, इतना ज्यादा भागना भी ठीक नहीं है। इन इंद्रियों के लिए इतना सामान इकट्ठा कर दिया है इस प्रगति ने। हम जितना विचलन आज के बच्चों के लिए है समाज में, क्या बोलिए हमारे टाइम पे था? कहां था? नहीं था। हम चाहते तो भी था। अरे किसी की शकल दिख जाती ना छत पे से भी, लड़की को लड़के की और लड़के को लड़के की, तो ये मानते हैं तो धन्य हो गए यार, शकल तो दिख रही, थोड़ी मिल रही है भैया। आज देखो क्या हो रहा है। पहले कुछ मिलता नहीं था, मतलब कितना सिस्टम एक ऐसा स्ट्रांग था कि हम तो गिरना चाहे, मरना चाहे, तब भी सिस्टम हमारी हेल्प नहीं करता था गिरने मरने में, ऐसा सिस्टम था। और आज प्रगति हो गई, जिसको प्रगति कह रहे हैं, विकास कह रहे हैं, क्या सिस्टम आ गया? ये प्रगति है। अरे 2-2 करोड़ वाले पैकेज वाले जो ठोकते हैं ना सीना समाज में, मीटिंगों में, अगर समाज की मीटिंग होती है ठोकते हैं सीना। मेरा एक बेटा तो अमेरिका में है, नहीं कोई बड़ाई की बात नहीं है, 2 करोड़ का पैकेज है, और एक कनाडा में है। 15-20 साल रोने के आंसुओं को पहुंचने के लिए कोई मिलता नहीं है उनको, जो उड़ान भरते हैं ना फालतू की। कहां जाएंगे ये देखें। उस मन को कंट्रोल करने के लिए जो इंद्रियों का राजा भगवान ने ध्यान योग कहा, और ध्यान के लिए भगवान ने बताया, टेक्निक बताई, अर्जुन ने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट मतलब कहा कि नहीं मेरे समझ में नहीं आया, जो आपने ध्यान योग बताए तो बहुत कठिन है, ये तो लगभग असंभव है। तो भगवान ने 2 उपाय बताए कि अभ्यास और वैराग, ये जीवन में हम धारण कर लें। अभ्यास क्या है? अभ्यास कोई फालतू का अभ्यास नहीं, आंख कान नाक बिचकाना जो आजकल प्रचलन में, कतई गीता इसको अभ्यास नहीं मानती। गीता मन को कंट्रोल करने के लिए पहले कहती है बुद्धि में संकल्प करो, जैसा कि कल अग्रवाल साहब ने बताया, दृढ़ निश्चय। कल एक प्रश्न आया एक बहन जी के द्वारा, उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी बहुत होती है, क्या करें क्या नहीं करें। 50 बार दिन में समस्या आती है, इसलिए आती है कि जीवन का उद्देश्य आपका निश्चित नहीं है। जिस दिन जीवन का उद्देश्य बन गया, निश्चित हो गया कि अब ये करना है इस लाइफ में, यार ये जो काम है जिनको हमने उद्देश्य मान रखा है, तो बाया मीडिया, ये तो उधर पहुंचने के लिए साधन है कि मैं पत्नी हूं, मैं अफसर हूं, मैं ये हूं, ये तो साधन है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पेंटर हूं, मैं फलाना हूं, बिजनेस, ये तो उसको पहुंचने के लिए साधन है। जिंदगी थोड़ी है भाई। उद्देश्य जिस दिन डिसाइड हो गया उस दिन सारी चीजें पिक्चर से हट जाएंगी। कल हमने देखा भी था, ये अर्जुन और द्रोणाचार्य का जो उदाहरण था उससे देखा, गाड़ी के पेट्रोल से देखा। तो बुद्धि में जिस दिन निश्चय हो गया, मन कंट्रोल में हो जाएगा। और उसके बाद 2 अभ्यास और वैराग, और सबसे बड़ा अभ्यास है नाम जप। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कई साधकों ने आज कहा कि कल जो हमें माला मिली, हमने जो है हमने शुरुआत कर दी है, कल हमने नाम जप करने की। भाई उनके लिए तो ताली बनती है। ये बहुत बड़ा काम है। देखिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर है ही। स्वामी जी तो कहते हैं भगवान की हिम्मत ही नहीं है जो हमारे ऊपर कृपा नहीं करें। एक ही काम नहीं कर सकते भगवान, बस भगवान सब काम कर सकते, समर्थ हैं, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकते। क्या? कृपा करना उनका स्वभाव है। कृपा करना उनका तो स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकते। वो मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे तो भी कृपा ही है, कृपा ही कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, शास्त्र की कृपा हमारे ऊपर है। बोलो है कि नहीं है? हम कौन सा मर रहे थे गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मिल ही गई ना, सेमिनार में बैठे ही है ना, कृपा ही है ना, वरना नहीं आ सकते थे।
संतों की कृपा हमारे ऊपर है। गीता तो हमारे पास घड़ी रखी हो, एक कक्का नहीं खींच सकते हम उसमें से। मैं अपनी कह रहा हूं, यदि स्वामी जी महाराज गीता को इस तरह से नहीं खोलें तो गीता पे बोलने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। मैं आपको इसको सर्च करके देख लेना, आप मुझे भले अलग से बता देना। और जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी के बारे में चारों संप्रदाय के महान महान संत, सभी संप्रदाय, आप जिस संप्रदाय को मानने वाले बैठे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने गुरुदेव से पूछ लेना, संप्रदाय के मठाधीश से पूछ लेना, वो सब स्वामी जी के आगे कहते हैं कि जैसी स्वामी जी ने व्याख्या की गीता की वैसी व्याख्या ना आज तक हुई और ना, और बल्कि परसों पहले दिन तो एक वीडियो आया राजेंद्र दास जी महाराज का, आपने देखा ही होगा, मैंने डाल दिया था, वो अच्छा लगा इसलिए डाल दिया, ऑथेंटिक भी लगा कि राजेंद्र दास जी महाराज बहुत ही प्रामाणिक संत हैं। तो उन्होंने स्वामी जी, सेठ जी और भाई जी के साथ रहे हुए एक राम कुमार जी या राम बिलास जी, क्या नाम था, उनकी बात बताई, केशव राम जी की, केशव राम जी। तो केशव राम जी एक भृगु संहिता को जानने वाले पंडित थे। भृगु संहिता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जैसे क्वेश्चन करो वहां से उत्तर निकलेगा, उत्तर बिल्कुल सटीक होगा, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी, ये ताकत है हमारे ऋषि मुनियों की। तो भृगु संहिता कोई जानकार होना चाहिए, तो भृगु संहिता के जानकार से केशव राम जी गए उस पंडित जी से। पंडित जी ने पूछा, बोलो क्या पूछना है? कि महाराज हमको तो एक ही प्रश्न पूछना है कि हमारे स्वामी जी महाराज जो सबका कल्याण कर रहे हैं, लाखों लोगों का, और गीता की ऐसा प्रचार कर रहे हैं, तो स्वामी जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे, ये जानने की इच्छा है हमारी। तो उन्होंने भृगु संहिता में वो प्रश्न कुंडली बनाई और निकाला, तब उन्होंने ये चीज बताई कि स्वामी जी महाराज पिछले उसमें संजय थे जिन्होंने भगवान की गीता को सुना है। बोलो, ये भाई हमने भी कभी, हमारे भी ध्यान में ये बात आई नहीं कभी आज तक। संजय को श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब मजा आएगा। संजय अर्जुन को गीता सुनाई है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में यह बताया है कि 12 भक्त हैं जो भगवान के तत्व को विशेषता से जानते हैं। स्वयंभू नारदो कपिल है ना, उसमें संजय, उसमें अर्जुन का नाम नहीं है। यानी अर्जुन से ज्यादा भगवान के तत्व को जानने वाले कौन है? संजय। ये गीता से प्रूफ भी हो रहा है, स्वामी जी ने बताया भी ये बात। देखो, भगवान के विश्व रूप को देख के अर्जुन डरे कि नहीं डरे? वही विश्व रूप संजय देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? डरे, प्रफुल्लित हो गए। भगवान का विराट रूप देखे थर 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 थर। हमारी भी यही हालत होगी। अभी घर में चोर आ जाए, कोई आ जाए, तो कईयों की तो बोलती नहीं बंद हो जाए, हमारे जैसे महावीरों की तो बोलती बंद हो जाए। हम पति पत्नी पुत्र को छोड़ के पहले खुद की जान बचाएं। ऐसे महावीर सूरवीर है हम, क्योंकि कोई ट्रेनिंग मिली नहीं। ये भला हो आरएसएस का, जो थोड़ा बहुत जो है हमको, थोड़ा बहुत तो, पर हम भी इनको ज्यादा गांठते खाएं। ये थोड़ा बहुत डंडा चलाना, शाखा चलाना, शरीर को मजबूत बनाना, संस्कार, कम से कम लगे हुए हैं ये सब कुछ करने। पूरा प्रशासन शासन इनकी खोपड़ी पे बैठा है 70-80 साल से, फिर भी जीवित हैं और लगे हुए हैं, लेकिन हम इनका अनुमोदन तक नहीं कर सकते। ऐसे हिंदू हैं हम। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया साहब आरएसएस, अच्छा आरएसएस नहीं, थोड़ी गड़बड़ तो है यार, ये लोग है ना, हमारे जैसे बढ़िया नहीं है। मतलब जैसा हम कमेंट्स कर रहे हैं, जितने सुंदर और अच्छे हमें, इतने बढ़िया नहीं है ये। तो डर नहीं है संजय को, अर्जुन डर जाते हैं। भगवान को जब संजय बोलते हैं, उद्बोधन देते हैं, तो क्या उद्बोधन देते हैं? महायोगिन, महायोगेश्वर, ऐसा, क्योंकि वो तत्व को जानते हैं। अर्जुन कहते हैं योगी, योगेश्वर, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ कृष्ण ने कहा था, हमारे उसमें आदर नहीं होता। तो संजय भगवान के उसको तत्व को जानने वाले हैं अच्छे से। तो स्वामी जी ने ये चीज बताई कि संजय के अवतार है, तो बड़ी जबरदस्त चीज बताई। तो उन्होंने बताया मन को साधने के 2 तरीके, अभ्यास और वैराग्य। तो नाम जप, ये अभ्यास है कलयुग का। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, किसी भी तरह का और अभ्यास कुछ नहीं है। गीता पढ़ना, गीता समझना, नाम जप करना, गीता का प्रचार करना, यही अभ्यास है। ये फालतू आग कान नाक पिचकाना और किसी चीज को, ये कुछ अभ्यास, ये भौतिक अभ्यास कुछ नहीं। अभ्यास का मतलब यही है, संतों का, स्वामी जी का, सेठ जी का सार है ये। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहीं तो सुनहि पुकार। एक और है ना, जब लगी घट में प्राण है, भूल गया मैं तो। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण,
कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। ये अभ्यास है, ये अभ्यास करना है। और वैराग्य का मतलब है सुख नहीं लेना, सुख नहीं लेना, क्योंकि सुख है नहीं, सुख लेना नहीं है, किसी भी चीज में सुख नहीं लेना है। संसार में, शरीर में सुख लेंगे लेंगे फंसेंगे भाई, सीधी सी गणित है। आप कहेंगे क्यों नहीं लें यार सुख, ये तो बहुत गलत बात कहती है गीता, आदत पड़ी हुई है ना। नहीं लेना भाई। यदि मान लो जीव नहीं मान रही है, सुख लेना ही चाह रही है, रबड़ी खाने की इच्छा है, खीर खाने की इच्छा है, तो ऐसा कहो ठाकुर जी को इच्छा है तो ठाकुर जी को भोग लगा दो, फिर खा लो, ठाकुर जी को ले आओ बीच में। इंडिपेंडेंट सुख मत लो कोई भी, सब ठाकुर जी के। ये मन के साधने के तरीके बताए और उसके बाद भगवान ने भक्ति योग शुरू किया। जैसा कि हमारी चर्चा हुई, भक्ति क्या है? भक्ति है अपने मूल की तरफ लौटना। पेड़ की जड़ में जब तक पानी नहीं जाएगा, ऊपर से पेड़ को कुछ भी कर लो, पेड़ का पालन पोषण नहीं होगा। इस संसार की जड़ है भगवान श्री कृष्ण। यदि श्री कृष्ण का सिंचन नहीं किया तो कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति हमको सुख देने वाली, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि परिवार सुख दे देगा, वो कुछ नहीं दे सकता सुख, क्योंकि हमने जड़ को छोड़ दिया। तो भक्ति है अपने जड़ की तरफ लौटना। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, ये भक्ति है। अपनापन भक्ति है, प्रेम भक्ति है, क्रिया भक्ति नहीं है। स्वामी जी ने कहा क्रियता नहीं है भक्ति, प्रियता भक्ति है। हम लोग क्रिया करके चाहते हैं 10 साल 20 साल क्रिया करते, फिर कहते रिजल्ट नहीं है साहब, है वो होता भी है, रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट क्यों नहीं आता? चाहे अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आता, स्वामी जी कह रहे हैं कि क्रिया से नहीं मिलते, ये मिलते हैं प्रियता से। क्रिया के पीछे क्या होनी चाहिए? प्रियता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और भगवान ने ऐसे करके अपना समग्र रूप बताया, अर्जुन तू मुझे ही देख सब जगह, मेरा ही भजन कर। 4 तरह के भक्त बताए और बीच में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हो। तो भगवान ने जो है कल बहुत प्यारी बात बताई, और इतनी प्यारी बात बताई, भगवान ने कहा अंत काल में भी तू यदि मेरा स्मरण कर ले तो तू मुझे ही प्राप्त, और यदि अंत काल में मेरा स्मरण नहीं हुआ तो जिसका स्मरण होगा तो उस योनि में जाएगा। अजामिल को अंतकाल में उसने क्या बोला? अच्छा, नारायण उसको पुकारा या बेटे को पुकारा? तो भगवान के समझ में नहीं आती क्या बात? तो भगवान को पता नहीं है कि बेटे को पुकार रहा है, तब भी खुद आगे भेज दिए। बताओ कैसे, समझ नहीं आती कहानी कुछ हमें। भाई किसको पुकारा? तो भगवान ने बीच में टांग दे दी जबरदस्ती। बोलो, यानी भगवान को बहाना चाहिए। भगवान को, एक प्रोफेसर थे, वो फुटबॉल के शौकीन थे। तो फुटबॉल के शौकीन थे तो आरपीएससी में गए, वो उनको बुलाया पैनल में, आरपीएससी में इंटरव्यू था। तो उनके कॉलेज का पढ़ाया हुआ एक लड़का जो बिल्कुल ढस था, वैसे तो पढ़ाई लिखाई हुआ, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था, तो प्रोफेसर का बड़ा प्यारा था वो। तो उसको पूछा कोई प्रश्न पूछा, भैया ये बताओ, केमिस्ट्री कोई प्रश्न पूछा कि साहब ये तो हमको नहीं आता। तो प्रोफेसर ने कहा देखो 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 कितना बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्होंने कहा, बाकी लोगों ने कहा अरे क्या सही जवाब दिया यार, ये कह रहा है हाँ तो इसने सही बोला ना, नहीं आता है, पास है पास है पास है पास है पास है। सही बोल दिया ना, नहीं आता है तो पास है यार, ये एकदम पास कर दिया उन्होंने। अब बाकी लोग देखते रह गए। ऐसे ही भगवान को क्या चाहिए? बहाना चाहिए भाई, है ना, बहाना चाहिए। हम थोड़ा सा बहानाबाजी चालू करें, भगवान तैयार बैठे हैं। अंत समय में भगवान का स्मरण करने से भगवान ही प्राप्त होते हैं। और भरत की कहानी आपने सुनी है, जड़ भरत की। उन्होंने किसका स्मरण कर दिया? वो भी जैसे ठेकेदार बन गए। उन्होंने कहा ये हिरन या हरिन जो भी है, भाई साहब यदि हम नहीं होंगे तो शेर भी तो है जंगल में, इतने लोग हैं, हवाल कोई फंसा ले गया, इसको शेर खा गया तो भाई बाकी जो 1 करोड़ या 2 करोड़ 10 करोड़ हिरन है, उनकी भी तो रक्षा भरत जी तो कर रहे हैं। जैसे हमारे टेंशन होती कईयों की कि साहब देखो सभी भगवान में लग जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो हम तो इसलिए नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी कसम नहीं, हम तो लग जाते।
हम तो ऐसे लग रहे तुम सब लगे रहे हो तो सृष्टि को चलानी है, इसलिए हम नहीं लग रहे हैं भाई साहब। तो भरत जी फंस गए उस मृग में, तो क्या बने? मृग बन गए। तो भगवान ने उदाहरण दिया, फिर भगवान ने काम की चीज बताई, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध जय। क्या बात कही भगवान ने, ये जीवन जीने का मंत्र, इसको धारण किया कल हमने कि अब हम कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी, दिन भर घर में, ऑफिस में 24 घंटे, गीता का जो साधक होता है वो 24 घंटे का साधक होता है। ये 2x2 में मंदिर बनाया और 5 मिनट में जो है अगरबत्ती करके और प्रणाम करके और दंडवत करके और बढ़िया जो है पीछे से ISI की मोहर ठोक के भक्तराज की और चल दिए उठपटांग काम करने। ये भक्ति नहीं है भाई, कपट भक्ति है ये। 24 घंटे साधन, जैसे सांस 24 घंटे चलती है ना, ऐसे भगवान की भक्ति कैसे चलेगी? भगवान कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध जय, ये मंत्र है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की याही उत्तम री। कर्म से कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। बस ये सूत्र है। स्वामी जी कहते हैं ग्रस्त के ऐसे संतों को पहचानना बहुत मुश्किल है। यही वृंदावन है। यदि हम अपने पूरा काम करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे, और इसके लिए नाम जप, गीता प्रचार बहुत आवश्यक है। साल 6 महीने यदि ऐसा किया, फिर कोई भी क्रिया करेंगे, चाहे बोली शादी का फैला हुआ अड़ंगा, दुनिया भर की टेंशन चल रही हो, ठीक है, उसमें हम टेंशन में सब काम करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन अंदर से भगवान का स्मरण चलता रहेगा। ये हमने कल देखा, कल तक देखा।